तो हाय फ्रेंड्स, इसमें टोटल वैकेंट सीट कितनी है? टोटल वैकेंट सीट है 113। ठीक है, तो चले जानते हैं डिटेल में क्या है ये वैकेंसी है क्या। ठीक, और किसके लिए बताए जा रहे हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। तो देखिए, आप लोग ने नाम सुने होंगे BBMKU। ये क्या है? एक यूनिवर्सिटी है, झारखंड के स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद इसका पूरा नाम है। ठीक है, और यह 2017 में बना था विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से अलग होके। ठीक है, और कोइंसिडेंट कि मैं भी इसी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैंने भी अपना ग्रेजुएशन यहीं से पढ़ाई किया है, BBMKU से। हालांकि यह आपका इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है वो 2 जिले में फैले हैं झारखंड के, एक बोकारो एक धनबाद। ये 2 जो जिला यही संभालता है। इस 2 जिले में जितने भी UG एंड PG के और BEd के कोर्सेज चलते हैं इसी के देखरेख में चलते हैं। ये यूनिवर्सिटी है BBMKU का। ठीक है, तो यहीं पे आपका PhD एंट्रेंस के लिए एग्जामिनेशन निकाली गई है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले वैकेंट सीट देखिए, उसके बाद बताएंगे सारा डिटेल्स। ठीक है, ताकि आपका सीट इसमें है या नहीं तो फिर फालतू का टाइम वेस्ट क्यों कीजिएगा। प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स मतलब अस्थायी तौर पे अभी सीटों को दर्शाया जा रहा है। हो सकता है फ्यूचर में सीटों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, इसीलिए प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स लिखा गया है। प्रोविजनल मतलब अस्थायी। ठीक है, सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर में 4 सीटें हैं। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं जनरल BC1 BC2 ST SC मतलब SC ST EWS किसमें कितनी सीटें हैं। ठीक है, फिर आता है बंगाली। बंगाली में 5 सीटें हैं। बॉटनी में 9 सीटें हैं जो कि काफ़ी अच्छी है। कॉमर्स में 9 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में 2 सीटें हैं। इंग्लिश में 12 सीटें हैं, ग्रेट। हिंदी में 11 सीटें हैं। हिस्ट्री में 12 सीट है। होम साइंस में 5 सीट है। मैथमेटिक्स में 5 सीट है। फिलोसफी में 5 सीट है। फिलोसफी में 12 बहुत ज़्यादा है यार, क्योंकि ये रेयर सब्जेक्ट है, बहुत कम लोग रखता है, और 12 सीटें हैं। फिजिक्स 12 सीट है। आगे देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस, जो कि बच्चे भर भर के होते हैं, और यहाँ पे मात्र 3 सीट है, और उसमें भी एक जनरल कोटा से है, एक SC से है, और एक आपका EWS से है। गजब मात्र 3 गो। संस्कृत में 1, और वो भी ओनली ऑन ST कोटा से। ठीक है, ST SC, हाँ ST कोटा से है संस्कृत। उसके बाद उर्दू की बात कर लेते हैं तो इसमें 8 है, अच्छा खासा सीट है। जूलॉजी का ओनली 3 सीट्स। कुल मिला के 113 सीट्स होती हैं। तो आप यहाँ पे अपना कैटेगराइज देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में सीट है या नहीं। अगर जनरल कैटेगरी से सीट है तो वहाँ पे तो हर कोई फॉर्म भर सकता है, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो, EWS हो, हर कोई जनरल से फॉर्म भर सकता है। तो ये सीट मैट्रिक्स। ठीक है, PhD के लिए वैकेंट सीट। इंपॉर्टेंट डेट्स जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है इवेंट, और इधर आपका है डेट। सबसे पहला है हमारा डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट कब आया है? 4 अक्टूबर। ठीक, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 4 अक्टूबर। फिर यहाँ पे बोल दिया गया है कि कमेंसमेंट ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो आप जो एप्लीकेशन है 6 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट कब रहेगा अप्लाई करने का? 10 नवंबर। मतलब 6 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अभी फॉर्म शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, बोलिएगा 4 अक्टूबर लिखा है डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट का, और आप पहले ही बता दे रहे हैं। अरे भाई, पहले ही वेबसाइट में अपलोड हो गया तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, 4 तारीख को पेपर में देगा। ठीक, और हो सकता है पहले भी दे दे। लास्ट डेट रहेगा, फॉर्म अप्लाई शुरू होगा 6 अक्टूबर से। ठीक, सोमवार को जिस दिन खुलेगा दुर्गा पूजा के बाद, उस टाइम से फिर अप्लाई शुरू हो जाएगा, और 10 नवंबर तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा। लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स अलोंग विथ एप्लीकेशन प्रोवाइडेड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो 14 नवंबर तक आपको यहाँ पे बोल दिया गया है कि लिस्ट जनरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, 14 नवंबर बाल दिवस, आई थिंक नहीं कर पाएंगे इतना फास्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म वेरिफिकेशन बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो आपका जो फॉर्म वेरिफिकेशन किया जाएगा 17 तारीख से 20 तारीख तक किया जाएगा, ये इनका डेट रखा गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस जानना होगा, तभी आप इसको कंप्लीट समझ पाएंगे। इंटरव्यू वाइवा, ठीक है, जो भी होगा कंडक्टेड बाय DRC, ठीक है, ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट। द फाइनल रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू शुड बी सबमिटेड ऑन द सेम डे, ठीक है, टू द एडमिशन सेल फॉर पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। और यहाँ पे दिया गया है बिटवीन 21 नवंबर 2025 टू 30 नवंबर 2025 इंटरव्यू डेट विल बी
डिटरमाइंड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो देखिए आपका इंटरव्यू किया जाएगा 21 से लेकर के 30 नवंबर के बीच में, ठीक है। क्या एग्जाम होगा, चलिए जानते हैं ना भाई, सब जानेंगे। नेक्स्ट बोला गया है कि DRC प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार, ठीक है, और ये आपका कब किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका 15 जनवरी को, ठीक है। आगे देख लेते हैं और कुछ। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 दिया गया है कि द एप्लीकेंट मस्ट हैव अ मास्टर डिग्री, आपके पास PG किए हो, मतलब MA MCOM MSc एंड फर्दर जो भी है मास्टर डिग्री किए हो, ठीक है। साथ में क्वालिफिकेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट दिया गया है उसी सब्जेक्ट में से, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है, आप हासिल किए हो। 55% छूट दिया जाएगा, नहीं तो देख लेते हैं, छूट तो दिया जाएगा, हाँ 55% आपका जनरल के लिए है, लेकिन यहाँ पे 5% छूट दिया जाएगा किनको, ST SC OBC और EWS को। देखिए यहाँ पे बोल दिया गया रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स मिनिमम 50%, तो ST SC OBC और EWS कैंडिडेट 50% के साथ भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा मतलब आपका 50% होना चाहिए या 55%, ठीक, PG में आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। दूसरा है इनका कि एंड एप्लीकेंट मस्ट हैव क्वालिफाइड UGC JRF नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट फॉर PhD और CSIR नेट गेट। मतलब अगर आप बोलिएगा सिंपल आई एम जस्ट क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, एंड आई एम नॉट क्वालिफाइड UGC नेट और JRF और जेट, ठीक है, तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, नहीं, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन, ओके दोस्त। तो अगर आप केवल PG किए हैं सिंपल, अगर आप केवल MA किए हैं 60% 70% कुछ भी हो आपका, अगर आप UGC नेट क्वालिफाइड नहीं है, CSIR नेट क्वालिफाइड नहीं है, देन यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म नहीं लिया जाएगा, मतलब कंपटीशन ही खत्म हो गया ना, हाँ कंपटीशन ही खत्म हो गया। तो PhD में एडमिशन चाहिए तो पहले आपको ये एग्जाम क्लियर करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ बोला गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड, मस्ट हैव बोल दिया है तो आपको क्वालिफाइड होना ही पड़ेगा, चाहे आप UGC नेट में JRF क्वालिफाइड हो या नेट या फिर ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, हर कोई एलिजिबल है, ठीक है। चलिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखिए, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 100 मार्क्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 100 मार्क्स इन टोटल। इसमें क्या क्या होगा 100 मार्क्स में, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि फॉर कैटेगरी 1 JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी एडमिटेड इनटू द PhD प्रोग्राम बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। तो जो लोग JRF क्वालिफाइड उनका डायरेक्टली इंटरव्यू, ठीक है। फॉर कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 में कौन आते हैं, तो कैटेगरी 2 में वे आते हैं नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो जो लोग नेट क्वालिफाइड है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड कैटेगरी 3 जो नेट क्वालिफाइड है फॉर ओनली PhD। तो आपको मालूम है कि आजकल UGC नेट 3 गो कैटेगरी कर दिया है, JRF क्वालिफाइड, ठीक है, नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और एक रहता है कैटेगरी 3 जो कि ओनली फॉर PhD। तो ये जो आपका कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 है, इनका 70% बोला गया है, 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर। तो आपका जो है 70% रहेगा टेस्ट स्कोर, ठीक, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, एंड 30 जो रहेगा वेटेज आपका इंटरव्यू रहेगा, 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। द PhD एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स, तो यहाँ पे नेट मार्क्स भी जोड़ा जाएगा, एंड द मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू एंड वाइवा। तो आपका इंटरव्यू एंड वाइवा भी होगा, ठीक है, वो 30 मार्क्स का, और 70% वेटेज रहेगा टेस्ट का, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस, तो ये रहा एप्लीकेशन प्रोसेस, ऑफलाइन है भाई, बाप रे, फॉर्म फीस ठीक ही है, ज़्यादा तो नहीं है, इतना तो लेते हैं हर यूनिवर्सिटी। चलिए और जानते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस। तो बोला गया था एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी ऑफलाइन मोड सेंट बाय द पोस्ट और डायरेक्ट टू द यूनिवर्सिटी। आप स्पीड पोस्ट कीजिए या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाके जमा कीजिए, टू द चेयरमैन, ठीक है, एडमिशन सेल, विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, झारखंड, पिन कोड ये दे दिया गया। आप यहाँ पे जाकर के डायरेक्टली जमा कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा इस एड्रेस पे। नेक्स्ट बोला गया है द एप्लीकेंट मस्ट मेंशन द सब्जेक्ट अप्लाइड, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन 2025 एंड कैटेगरी
ऑन टॉप ऑफ द इन्वेलप। तो आपका कैटेगरी इन्वेलप के सबसे टॉप में लिखना होगा कैटेगरी, जैसे BC1 BC2 जो इन्वेलप आप भरिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस तो आपको 1,000 रुपया लगेगा जनरल OBC वालों को, ठीक है। और ST SC EWS एंड जो फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं उनको 500 लगेगा, ठीक है। नोट द एप्लीकेशन फी ऑन पेड इज नॉट रिफंडेबल। तो आपका जो एक बार जमा होगा फी आपको दोबारा रिटर्न नहीं किया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो देख लीजिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटेस्ट करने होंगे, ये 11 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फील्ड, तो आपको ड्यूली फील्ड करना होगा, यहाँ पे बोल दिया गया है ड्यूली फील्ड, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स, ठीक है, फ्रॉम मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड, मतलब मैट्रिक से लेकर के आगे जहाँ तक है सबका मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए दोनों, जैसा कि जेट का एग्जाम में फॉर्म भरते टाइम लगा था ना, वही सारा चीज, ठीक है। अवार्ड लेटर JRF का जो आपको मिला है, या फिर नेट गेट जो भी आप क्वालिफाइड है, ठीक है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट चाहिए, EWS है तो EWS सर्टिफिकेट, PWD है तो उसका सर्टिफिकेट। और नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है NOC सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा बॉस, ठीक है, जो आप डिमांड ड्राफ्ट पे कीजिएगा 1,000 या 500, वो आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा, ठीक है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। यहाँ पे आता है ग्राउंड फॉर रिजेक्शन, तो क्या क्या आपके रीजन हो सकते हैं रिजेक्शन के, तो सबमिशन ऑफ एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका रिजेक्शन कर दिया जाएगा। अगर आप नॉन पेमेंट मतलब विदाउट पेमेंट अप्लाई करते तो भी रिजेक्शन कर दिया जाएगा। फेलियर टू सबमिट देयर, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो डॉक्यूमेंट अगर आप प्रॉपरली नहीं देते तो वो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। एप्लीकेशन लास्ट डेट के बाद भी जमा करते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पेमेंट कीजिएगा वो किसके नाम पे कीजिएगा, ठीक है, वो जो हमको पेमेंट करना है ना 1,000 और 500, वो किसके नाम पे पेमेंट कीजिएगा, तो देखिए कहीं पे तो लिखा होगा एप्लीकेशन फी, अच्छा देख लेंगे, ठीक है। जनरली रजिस्ट्रार के नाम से पेमेंट होता है, तो एक बार चेक करना होगा, ठीक है। देखिए अब जितने भी डाउट्स हैं वो सारे यहाँ पे जनरल जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, इसी से आपके क्लियर होंगे। जैसे कि पहला इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी से फॉर्म फिलअप नहीं करता और उसका सीट है तो वह जो है आपका जनरल से भरा जाएगा, जैसा कि झारखंड संकल्प में बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है रिजर्वेशन विल बी जो आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, तो झारखंड गवर्नमेंट का रूल चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे आपके दिए गए हैं। आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको एक बार ज़रूर इसको रीड करना चाहिए कम्प्लीटली, ठीक है। और यहाँ पे हेल्पलाइन आपका ईमेल ID दिया गया है, ये ईमेल ID हेल्पलाइन, कोई प्रॉब्लम होता है तो। बाकी ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट है, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको पिनअप कर दूंगा, दे दूंगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्या, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। अच्छा, कोई JRF क्वालिफाइड है तो उनको क्या फेलोशिप मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा यार, आप JRF लीजिए। अच्छा आपके पास टैलेंट है तो आप SRF भी ले सकते हैं, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है, सब मिलेगा आपको। और कहाँ पे देगा, तो देखिए मैंने बता दिया ना कि इसके जो कॉलेज हैं वो आपके 2 ही डिस्ट्रिक्ट में, या तो आप बोकारो में आएंगे या फिर आप धनबाद में आएंगे, ठीक है। और हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ही मिले, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी में गया था यार, रास्ते में ही इतना गंदा पानी बहता है कि क्या बताएं मैंने कंप्लेन भी किया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे सब कुछ फिलअप कर लीजिएगा, ये PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से फिलअप करना है। और क्या बोलते हैं SKMU दुमका का भी मैंने बताया था, वो भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा है। और एक क्वेश्चन आता है आप लोग का कि रांची यूनिवर्सिटी का जो आप बताए थे सागर भाई, उसका क्या हुआ, वो अभी चल रहा है पूर्णा खाता में, ठीक है। तो बोला गया है कि आप लोगों को पैसा रिटर्न करने का, आप देखिए कैसा पैसा कैसे रिटर्न करता है आपको, ठीक है। उसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि वह जो है केवल PG पे ले रहा था, और UGC गाइडलाइंस बोलती है कि आपको नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को ही लेना है PhD एनरोल में, ठीक है। PhD एडमिशन एनरोल केवल नेट क्वालिफाइड और सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे, लेकिन रांची निकाल दिया था केवल और केवल MA पास, ठीक है, मतलब मास्टर्ड पास, ठीक है। तो इसी कारण उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है सब। अब नया फॉर्म आएगा
और आप लोग का पैसा रिफंड करने का बात बोला था एक बार पेपर में, मैं आपको नहीं दे पाया पेपर कटिंग, ठीक है। तो जब भी कोई नोटिस आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय। और अपना एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट है, क्योंकि नेट JRF क्वालिफाइड बहुत कम कैंडिडेट है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।